आज तुम्हें पता है हमारे स्कूल में कौन आ रहा है? स्पाइडरमैन। शट अप। आपका स्टूडेंट स्कूल से पढ़ के डॉक्टर भी बन गया, लेकिन आप वहीं के वहीं। हमारे जमाने में कभी मुट्ठी भर पैसों से थैलियां भर भर के अनाज आया करता था। लेकिन सर अब क्या कर सकते हैं, हर जगह तो सीसीटीवी कैमरा लगा है। यार वैसे बात उस वक्त बीच में ही रह गई। जरा बताओ तो सही, मुल्क के सियासी हालात हैं कैसे? सियासत के हालात और सियासी लोग ही जाने। हम तो ठहरे मुलाजिम आदमी। ना सियासत में हमें दिलचस्पी है, ना सियासत को हम में। हमें सियासत में दिलचस्पी हो ना हो, लेकिन सियासत हमें ज़रूर दिलचस्पी रखती है। भाई वैसे ना आप सियासत से दामन छुड़ा नहीं सकते, सियासत तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। हाँ भाई, कूट कूट के भरी है। आप भूल गए वो बचपन वाला वाकया? शांत भैया आपको पता है? क्या? अगर तो कोई स्कूल का किस्सा है तो अगर याद कराओगी तो याद आ जाएगा। अरे नहीं, घर का वाकया है। मंटू भैया आपने कभी बताया नहीं शांत भाई को वो किस्सा? हाँ यार, महक बेटा। हाँ जी अम्मी आई। भैया मैंने अपनी बुक के नीचे गुलाब जामुन रखे थे। हाँ बुक के नीचे ही है। भैया अल्लाह ही आपको हिदायत दे, ना बड़ा झूठ। अरे पगली, मैंने झूठ थोड़ी बोला। बुक के नीचे प्लेट है और प्लेट के नीचे मेरा पेट है, इसका मतलब वो मेरे पेट में है। काश आप इतना शॉर्ट पढ़ाई में थे तो आज स्कूल में आप टॉपर होते। वाह, महक ने बिल्कुल ठीक कहा। सियासत तो तुमने कूट कूट के भरी है। हाँ वो अलग बात है कि तुमने इसकी परवरिश नहीं की। अगर कर लेते तो क्या पता आज वजीर आजम होते। शायद बन सकता था। कॉलेज में दोस्तों यारों में लीडरशिप तो थी, लेकिन अब्बा जी ने एक ऐसी नसीहत की कि उसके बाद ना मैं सियासतदान बन सकता था, ना ही लीडरी हो सकती थी। अब्बा जी ने आपको नसीहत की थी और मुझे पता ही नहीं है। जब अम्मा जी आपको नसीहत करती थी तो मुझे पता होता था। हाँ ये वाली बात तो आप सही कह रहे हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ अंकल ने तुम्हें नसीहत क्या की थी? यार अब्बा जी ने 2 नसीहतें की थी। एक ये कि झूठ नहीं बोलना, दूसरी ये कि वो वादा कभी मत करना जो निभा ना सको। वाह, क्या खूब कहा है अंकल ने। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इन दोनों नसीहतों पे अमल किया जाए तो पाकिस्तान में रह के तो सियासत नहीं हो सकती। और इन 2 नसीहतों की हमारी सियासत में तो रत्ती बराबर इज्जत नहीं है। अल्लाह, बात इतनी ज्यादा सियासी हो गई है ना कि मैं बोर ही हो गई हूँ। हाँ चलो चलो यार, टॉपिक चेंज, किसी और टॉपिक की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे अरे, तुम लोगों को याद है एक दिन सर शमसू वो किसी इंसानुमा डॉक्टर को ले आए थे? कैसे भूल सकते हैं हम? यार बच्चों,
आज तुम्हें पता है हमारे स्कूल में कौन आ रहा है? स्पाइडरमैन। Shut up. आज हमारे स्कूल में वो आ रहा है जो इस स्कूल से पढ़कर डॉक्टर बना है। सर, आपका स्टूडेंट स्कूल से पढ़ के डॉक्टर भी बन गया, लेकिन आप वहीं के वहीं। बेटा, ये एक उस्ताद ही होता है जो स्टूडेंट को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, यहाँ तक के बादशाह बनाता है। मगर इन तीनों में से तुम तीनों कुछ नहीं बन सकोगे सिवाय एक कूड़ा करकट के। सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मगर अम्मी कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। नहीं महक बेटा, ऐसी बात नहीं। तुम अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए पैसों की कोई जरूरत नहीं। सर, डॉक्टर बनने के बाद तो बहुत कमाई होती होगी। हाँ, ये तो है, लेकिन आजकल के महंगाई के दौर में बेचारा डॉक्टर भी परेशान है। हमारे जमाने में कभी मुट्ठी भर पैसों से थैलियां भर भर के अनाज आया करता था। लेकिन सर, अब क्या कर सकते हैं, हर जगह तो सीसीटीवी कैमरा लगा है। तुमसे कोई उम्मीद नहीं, हर बात का उल्टा ही जवाब देते हो। कल मैंने तुमको वर्ल्ड मैप बनाने के लिए दिया था, बनाकर लाए हो? क्यों बताता हूँ सर, छोड़े तो। सर, हम लिखने बैठा था, हमारा आपका तब खबरें देख रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा लीडर बोल रहा था हम देश का नक्शा ही बदल देंगे। तो मैंने सोची कि जब वो नक्शा बदलेगा तब एक ही बार लिखेगा। सुनो, हाँ हाँ बोलो जॉर्जिया। 15 साल हो गए शादी को, आज तक मेरा नाम नहीं सही लिया गया। जवेरिया जवेरिया हर बार याद दिलाती। अच्छा सुनो, वॉशिंग मशीन में वैसे ही कपड़े पड़े और तुम चले गए, वापस आके शाम में सुखाने के लिए डाल देना। सर, घर में खुद कपड़े धोते हैं। हाँ तो क्या होगा, अगर मेरी बेटा मेरे साथ रोटियां पकाने में मदद करती है तो अगर मैं उसके साथ कपड़े धोने में मदद करूँ तो क्या है? सर जी वो बाहर मौलाना साहब, मेरा मतलब है डॉक्टर साहब आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। बिठाओ ने ऑफिस में अभी आता। जी अच्छा। देखो बच्चों, डॉक्टर साहब आ गए हैं और मैं उन्हें अभी देकर आता हूँ। और खबरदार उनके सामने किसी ने कोई शरारत की, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ रहना। ओके, मैं अभी उनको लेके आ रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, वो कौन सा अमल है जो हमें जन्नत में लेके जाएगा? आप डॉक्टर हैं या मौलाना? खामोश, चल निकलो मेरी क्लास से। कोई बात नहीं, बच्चे का सवाल बजा है, मतलब के बच्चे ज़हीन है। सही, तीनों के तीनों बदमाश है, बदमाश। चले जाने दे सर। हाँ जी बच्चों, कौन बताएगा जन्नत में जाने के लिए कौन सा अमल करना पड़ेगा? सर, जन्नत में जाने के लिए हमें मरना चाहिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन मरने से पहले कौन सा अमल करना जरूरी है? सर, बीमार होकर डॉक्टर के पास जाइए ताकि वो हमें मार दे। ये हमारी प्यारी बेटियां बताएंगी। हमें जन्नत में जाने के लिए इस दुनिया में नेक काम करने होंगे और बुरे कामों से बचना होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, उसके लिए क्या करना होता है?
मशवरे के लिए पहले फीस देनी होगी। स्मार्ट बॉय। बेटा, डॉक्टर बनने के लिए आपको दिल लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, सब तो हमें कहते हैं कि दिमाग लगा कर पढ़ो, लेकिन आप कह रहे हैं हमें दिल लगा कर पढ़ना चाहिए। बेटा, वो भी सही कहते हैं, लेकिन दिल, दिमाग और अकल तीनों एक ही चीज है। जिस काम में भी तीनों का इस्तेमाल हो, सुबहान अल्लाह, वो परफेक्ट हो जाता है। हर काम यानी अगर हम झूठ भी बोले? नहीं, नेक काम हो, अच्छा हो, गलत काम की तरफ दिमाग नहीं लगना चाहिए। और हाँ, जब जुबान कम चलती है तो दिमाग ज्यादा काम करता है। ठीक है बच्चों, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और वो भी लेडी डॉक्टर। गुड, सही है। सही है, यानी हम कभी लेडी डॉक्टर नहीं बन सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ पूरे A1 बोनस। चलो निकल 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 निकल। बोनस